संतवाणी में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक भारत की धरती पर कबीर साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, कैसे दिन कटी हैं जतन बताई जइबो। शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि जीवन की शैली क्या होगी, हम कैसे जीवन को जिएं, जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे दिन कटी हैं। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए। जनक से कह रहे हैं कि हे जनक, न जाने कितने जन्म तुम्हारे हो चुके हैं और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता अहो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। यह वक्तव्य केवल जनक के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हर बार हम जन्म लेते हैं, धन कमाते हैं, भोग करते हैं, विदा लेते हैं और हाथ में कुछ भी लगता नहीं है। इसीलिए शिष्य पूछ रहा है अपने गुरु से कि कैसे दिन कटी हैं, जतन बताई जइयो, कि क्या विधि हो सकती है, जीने का सलीका क्या हो सकता है, जीने का तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में कृपया प्रकाश डालें। जिसके लिए स्वामी जी महाराज संत शिव दयाल सिंह जी कहते हैं, तुम सूरत जमाओ धुन में। जीने का क्या सलीका होगा बता रहे हैं कि एक नाद गूंज रहा है, एक अनाहत नाद गूंज रहा है, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है, लेकिन पहली बार हम आत्मा में गूंज रहे नाद को ही सुनते हैं। तो कहते हैं कि जो नाद गूंज रहा है उस पर ध्यान दो, उसको सुनने का प्रयत्न करो। आप भरमो मत तीनों गुण में, लेकिन हम नाद पर ध्यान देते नहीं। जो आत्मा का संगीत है, जिसे हम आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, अनाहत नाद ही परमात्मा अथवा आत्मा का बोधक तत्व है। लेकिन हम तीनों गुण क्या है? रजोगुण है, तमोगुण है और सतोगुण है। रजोगुण और तमोगुण लेकर के हम पैदा होते हैं। रजोगुण क्या है? कुछ लोग होते हैं बड़े कर्मठ होते हैं, और तमोगुण क्या है? कुछ लोग होते हैं बड़े आलसी होते हैं। दो तरह की पर्सनालिटीज़ है, और सतोगुण हमें पैदा करना पड़ता है, अर्थात दोनों का जो बैलेंस गुण है उसको सतोगुण कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतोगुण में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन एक और भी अवस्था है, संतों की अवस्था है त्रिगुणातीत अवस्था, जो हम ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से उसमें हम प्रवेश कर पाते हैं, त्रिगुणातीत अवस्था में जा पाते हैं। तो वही समझा रहे हैं कि भरमो मत तीनों गुण में, रजोगुण और तमोगुण में तो मत ही भरमो, सतोगुण तक भी अपने को सीमित मत कर लो। मन इंद्रिय बस कर तन में। लेकिन होगा कैसे? अधिकतर हम मन के फेरे में रहते हैं, मन जैसा कहता वैसा करते हैं, या हमारी इंद्रियां जिसमें रस लेती हैं उधर हम जाते हैं। समझा रहे हैं कि नहीं, मन के गाइडेंस में भी नहीं चलना है, इंद्रियों के गाइडेंस में भी नहीं चलना है। तू लग रहो इसी जतन में, तुम इस जतन में रहो। किस जतन में रहो? नाद को सुनो, अनाहत नाद को सुनो और नाद के स्रोत की ओर यात्रा करो। कहते हैं कबीर साहब, यही पार गंगा और वही पार यमुना। सामान्यतः क्या होता है, हमारी ऊर्जा या तो बाईं तरफ से ईड़ा से हो करके जाती है। जब हमारा स्वर ज़्यादातर बाएं तरफ चलता है तो उसको ईड़ा कहते हैं, और जब हमारा स्वर दाहिने तरफ से ज़्यादा चलता है तो उसको पिंगला चलते हैं। तो अगर ईड़ा और पिंगला से हमारा स्वर चलता है तो उधर से हमारी ऊर्जा भी ऊपर उठती है, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ तक जाती है? वो आज्ञा चक्र तक जाके समाप्त हो जाती है, क्योंकि ईड़ा और पिंगला के माध्यम से हम ससुराल नहीं जा सकते, हम निराकार को नहीं जान सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि यही पार गंगा और वही पार यमुना। कबीर साहब इसको अन्यत्र कहते हैं कि गंग जमुन उर अंतरे। ये गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला, इंग और यांग, इसके मध्य में अगर निराकार में जाना है तो गंगा और यमुना से नहीं, बीच में सरस्वती है, सुषुम्ना है,
वहाँ से जब ऊर्जा हमारे ऊपर उठती है तो सहस्रार में जाती है और वहाँ अंतर आकाश का बोध होने लगता है। तो कहते हैं कि गंग जमुन उर अंतरे, तो गंगा और यमुना के बीच में हमारा उर है, हमारा हृदय है, अर्थात निराकार है। और सहज शून्य लव घाट, और वहाँ पर शून्य घाट है, वहाँ पर अंतराकाश है। आ तहाँ कबीरा मठ किया आ मुनिजन जोवे बाट। कबीर साहब कहते हैं मैंने अपना घर वहीं बना लिया है, उस अंतराकाश में, उस शून्य घाट में अपना घर बना लिया है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि और मुनि लालायित रहते हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। कहते हैं कबीर साहब कि यही पार गंगा और वही पार जमुना, आ बिचवा मड़ैया हमका छवाए जइयो। कहते हैं कि गंगा और यमुना के मध्य में, अर्थात ईड़ा और पिंगला से न जाकर सुषुम्ना के माध्यम से हम कैसे उस अंतर आकाश में प्रवेश कर पाएँ और उस अंतर आकाश में जाकर के हम कैसे ठहर जाए, ऐसी विधि हमको बताइए। जिसके लिए मनसाराम, संत मनसाराम कहते हैं, लाग गईल नजरी उल्टा गगनवा में लाग गईल नजरी। अब मेरी दृष्टि पड़ गई है अंतर आकाश में पड़ गई है, और ना देखी मेघमाला ना देखी बदरी, वहाँ कोई बादल नहीं है, वहाँ कोई बरसात नहीं हो रही है, इस तरह से बाहरी बरसात नहीं है, ना कोई बादल है ना कोई बदरी है। टपकत बूंद बा भीजे मेरा चुनरी, लेकिन वहाँ अनाहत नाद की बरसात हो रही है और मेरी चेतना भीगी जा रही है। यह पार गंगा मैया और वो पार जमुनी। वही बात ठीक करें कि ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है, जिसके माध्यम से हम निराकार में प्रवेश करते हैं। कहते यही पार गंगा मैया वो पार जमुनी, आ बीच ही यशोदा माई तलने बारी चदरी। यशोदा माई प्रतीक है भगवत्ता का। जो लोग परमात्मा को त्रैण रूप में देखते हैं वो परमात्मा को यशोदा माई कहते हैं या माँ कहते हैं, और जो पुरुष रूप में देखते हैं वो उसको गोविंद कहते हैं, श्याम कहते हैं, राम कहते हैं। तो कहते हैं कि यो बीच में आत्मा के रूप में भगवत्ता विद्यमान है, जिसको ज्ञानी आत्मा कहते हैं, उसको हमारे संत परमात्मा का चरण कमल भी कहते हैं। तो यह पार गंगा मैया वही पार जमुनी, या बीच ही यशोदा माई तलने वाली चंद्री। वह जो बीच में अंतराकाश है वहीं पर भगवत्ता का स्थान है, जो हमारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं कबीर साहब, आँचरा फार के कागद बनाई वो। क्या करना पड़ता है, विधि क्या है? कहते हैं ये जो शरीर है हमारा आँचल है, तो आँचल फाड़ने का मतलब शरीर से अब नाता तोड़ो और कागज़ बनाओ। कागज़, जैसे कागज़ पर हम लिखते हैं, जैसे बांस है, पेड़ है, लोग क्या करते हैं उससे कागज़ बनाया जाता है। तो कहते हैं ये जो शरीर जो है ये बांस फूस की तरह है, और इससे नाता तोड़ करके अब एक कागज़ बनाओ, चेतना का कागज़ बनाओ, और फिर क्या करो कि उस पर अपनी सूरतिया हियरे लिखाए जाइयो, और अपना जो मूल स्वरूप है उसको उस पर हस्ताक्षर करो, उस मूल स्वरूप को वहाँ पर देखो। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, मान मोह को परिहरे आ गोविंद के गुण गावे। ये मान और मोह, मैंपन और मेरापन, ये माया का हिस्सा है, तो इसका त्याग कर देना है और गोविंद को पहचान करके गोविंद के सुमिरन में, गोविंद की याद में जीना है। आ कह नानक यह विधि को प्राणी आ जीवन मुक्त कहावे। ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त हो सकता है, अर्थात जीते जी मुक्त हो सकता है। कहते हैं कबीर साहब, आँचरा फार के कागज बनाइबो और अपनी सूरतिया हियरे लिखाई जइबो। और अपने हृदय में, अपने निराकार में अपने मूल स्वरूप का दर्शन करो, अपनी आत्मा का दर्शन करो, जानो कि मैं आत्मा हूँ। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, जोरी प्रीत न तोड़ी कब हूँ। कहते हे गोविंद, मैंने तुमसे अपनी प्रीत जोड़ ली है, अब मैं कभी भी तुमसे नाता तोड़ने वाला नहीं हूँ। यह छवि सूरति बिसर नहीं जाए, और तुम्हारी छवि जो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा चरण कमल जो मैं भीतर देख रहा हूँ, और बाहर भी खुले आकाश में तुम्हारा दर्शन कर पा रहा हूँ,
मैं कभी भूलूं नहीं इसको, इस बात का तुम जरा ख्याल रखना, मेरी प्रीति तुमसे बनी रहे। निरखत रहो निहारत निस्दिन, नयन दरस रस पियो अघाय। मैं तुम्हारा निस्दिन रात दिन तुम्हारा दर्शन करता रहूं और कह नयन दरस रस पियो अघाय, और इस तरह मेरी आंखें तुम्हें तुम्हारा दीदार कर, तुम्हारे दर्शन करके तृप्त होती रहें। कहते हैं कबीर साहब, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो। कहते हैं कबीर साहब कि हे गुरुदेव, मेरी बाह पकड़ लो, मेरी बाह छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं फिर भटक जाऊंगा। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साधो सतगुरु गुरु हितकारी। कहते हैं सुनो संतो, सदगुरु से बढ़ करके कोई हमारा शुभेच्छु नहीं है, सदगुरु से बढ़ करके कोई हमारा कल्याण मित्र नहीं है। धरी के बाह छोड़े नहीं। सदगुरु एक बार शिष्य की बाह पकड़ लेता है तो वह नहीं छोड़ता है, शिष्य ही बाह छुड़ा करके भाग जाता है। ये गजब की बात है। धरी के बाह छोड़े नहीं कबही, अब भाव से लेत निकारी। कब तक नहीं छोड़ता है, कब तक बाह पकड़े रहता है? जब तक कि शिष्य भाव सागर से बाहर नहीं आ जाता, जब तक शिष्य भाव सागर के पार नहीं होता, जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता योनि के आवागमन के चक्रों से। कहते हैं कबीर साहब कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप बहिया पकड़ के और रहिया बताए जइयो। ये राह बता लो, क्योंकि प्रभु की राह ये कहीं मील के पत्थर तो है नहीं। बाहर जब सड़क पर चलते हो तो मील के पत्थर दिखते हैं, साइन बोर्ड मिलता है, लेकिन वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव कि मुझे प्रभु का मार्ग ठीक से बता दो, ताकि मैं प्रभु के मार्ग पर बराबर चलता रहूं। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय। कहते हैं कि बिना गुरु के प्रभु का मार्ग भला कौन बता सकता है। अब कितना भी उपाय करो, कितना भी यत्न करो, कोई भी विधि से तुम चलने का प्रयास करो, अगर तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु नहीं है तो प्रभु के मार्ग पर तुम न चल पाओगे। अब बिना गुरु के माला फेरे जन्म अकारथ जाए। कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना मंत्र लेकर के माला फेरते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही जन्म व्यर्थ बीत जाता है, हमारा कहीं पहुंचना नहीं हो पाता है। तो संत वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं।